देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सैट विंग के सम्मेलन में प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की ओर से एक्सप्लोरिंग द न्यू होराइजन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म के क्षेत्र से हजारों अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। उद्घाटन से पूर्व अहमदाबाद प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसमें संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, प्रभाग के अध्यक्षा बीके मीरा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, मुख्यालय संयोजक बीके संतोष, तो वहीं मुख्य अतिथियों में विशाखापट्टनम से केंद्रीय सरकार में लाइट हाउस के डिप्टी डायरेक्टर नरेश कुमार, JNPA SEZ में KB इंटरप्राइज के डायरेक्टर राकेश कादू ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमेशा मेरे अंदर एक ऐसी भावना रहती थी कि जो ये हमारा संसार है, इसमें जो भी चल रहा है उससे आगे क्या है जो एक ह्यूमन बीइंग को अचीव करना है। और यही जिज्ञासा मुझे ब्रह्म कुमारी से जोड़ी और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि मैं जिस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, जिस चीज़ को जानना चाहता हूँ, उसको मैं शायद जान पाऊंगा। क्योंकि ब्रह्म कुमारी जो मैं अभी आते टाइम पढ़ रहा था कि एक समुंदर नहीं, ये बहुत बड़ा ओशियन है। क्योंकि ये ट्रस्ट के माध्यम से, ये संस्था के माध्यम से ओवरसीज से लेके इंडिया में, तो ये ओवरसीज में बहुत सारे ड्राइव किए जाते हैं, वो मैं पढ़ रहा था। तो मैं ये पूरे परिवार को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में सभी का यही कहना था कि जीवन भी एक यात्रा है। बीती यात्रा की बातों को बीता समझ वर्तमान के सुनहरे पलों को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जिससे स्ट्रेस फ्री लाइफ सहज अनुभव की जा सकती है। एक्सप्लोरिंग द इनर जर्नी, तो मुझे खुद वो एक्सप्लोर करके जाना है, स्टोर करके जाना है, एक्सपीरियंस करके जाना है, ताकि वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं, शेयर कर सकूं, जिंदा होते हुए भी और नेक्स्ट यात्रा करते हुए भी। हमारे जीवन में हार्मनी होना बहुत आवश्यक है। समरसता, सामंजस्य, सुसंगतता और तालमेल, समानता, ये होना बहुत आवश्यक है। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म, सब में हार्मनी हो। तो ईश्वर ने भी ऐसा कानून बनाया था कि कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। जो भी हम है इस समय पर, इस जर्नी में, हमको यही समझना है, तो हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा। हम शॉर्टकट के लिए कोशिश करते हैं तो हमको भी मालूम नहीं पड़ता है हमारा भी शॉर्टकट कब हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको अपना ही कर्म जो है तो उसको जानना जरूरी है। डू गुड एंड यू विल बी गुड। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के तपोवन परिसर में संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग और कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को जैविक योगिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जोधपुर से आए कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा, जोधपुर अटारी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर BL जांगेड़, सिरोही के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुरेश कुमार खिंची, नाबार्ड के DDM दिनेश प्रजापत, उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर हेमराज मीणा ने अभियान की जानकारी देते हुए अपने विचार रखे। तो वहीं राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के संयोजक BK चंद्रेश ने योगिक खेती पर प्रकाश डाला। भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी BK गीता ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन कभी धैर्य ना खोएं, हिम्मत के साथ काम लें, खेती को खुशी के साथ करें।
इस मौके पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत, बीके शशिकांत, बीके प्रहलाद, बीके ललन सहित जिले भर से आए कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, साथ ही आसपास के गांव से आए किसान मौजूद रहे। कोल्हार के ओम शांति भवन में मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन। महाराष्ट्र के कोल्हार में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति भवन में मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का उद्घाटन पुणे मीरा रोड सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, सह प्रभारी बीके उषा, मंत्री अन्ना साहेब महस्के, प्रवरा सहकारी बैंक चेयरमैन डॉक्टर भास्कर पाटिल, उद्योगपति अजीत शेठ समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। महानुभावों का यही कहना था कि इस मेडिटेशन हॉल से कोल्हार और आसपास के क्षेत्र के लोगों को ध्यान के लिए नया आयाम और शांत वातावरण मिलेगा, साथ ही आध्यात्मिक जागरूकता और शांति को बढ़ावा मिलेगा। ये मेडिटेशन से अपनी दिल, दिमाग, बुद्धि इतनी स्वच्छ होती है, तब हम अपना भविष्य जो है सुंदर संसार स्थापन करने की और स्थापन करने में जरूर हम सफल रहेंगे। पुलिस परिवार के सदस्यों एवं पुलिस विभाग की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्मन का आयोजन शहर की सेवा किटी समूह एवं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संयुक्त तत्वाधान में अंबिकापुर के नव विश्व भवन सेवा केंद्र पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, संभागीय कमांडेंट राजेश पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, डॉक्टर रश्मित कौर ढिल्लो, डॉक्टर पुष्पा सोनी, नवा विहान परिवार के सभी सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी, साथ ही साथ सेवा किटी समूह के सभी सदस्य उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने अंतर्मन विषय पर प्रकाश डाला एवं परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने पर कैसे शक्तिशाली बनकर किसी भी बात का यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। मैं समझती हूँ जिस तरह ये पेड़ पूरे शहर को बांधे हुए हैं, उसी तरह पुलिस, चाहे वो यातायात हो, चाहे वो निरीक्षक के रूप में काम करते हो, चाहे वो थाना हो, कोतवाली हो, चौकी हो, वो निरंतर एक गाइडेंस के जैसे, एक पेरेंट के जैसे इस पूरे शहर को बांधे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि दीदियों का जो योगदान है हमारे जीवन में, इस शहर में, वो अमूल्य है। समाज में पुलिस की भूमिका माँ की तरह है और मैं हमेशा अपने जहाँ भी मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाता हूँ या अपने अधिकारियों को ब्रीफ करता हूँ, वहाँ पे कहता हूँ कि पुलिस माँ है। माँ जैसे घर की देखरेख करती है, माँ परिवार की देखरेख करती है, माँ समाज के बीच जाती है और समाज के बीच अपनी भूमिका स्पष्ट करती है, वैसी हमेशा पुलिस को माँ के रूप में समाज में जाना चाहिए। और यदि कोई भी उसका बच्चा परेशान है, पीड़ित है, तो उसके दुख को दूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार हम मोबाइल को चार्ज करने का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें स्वयं को चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। और स्वयं को चार्ज करना अर्थात उस परम पिता परमात्मा से स्वयं का कनेक्शन जोड़कर स्वयं को चार्ज करके हम पुनः अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। रूस के इरकुत्स्क सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित हुईं, जिसमें प्रतिभागी बच्चों ने बड़े ही उमंग उत्साह से अपनी कला का प्रदर्शन दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं अंत में सभी ने राजयोग का अभ्यास किया। छत्तीसगढ़ कोरबा के स्थानीय सेवा केंद्र जमनी पाली द्वारा डायमंड जुबली भवन में विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में CSEB के अधीक्षण अभियंता प्रेमलाल सिदार, प्लांट सुपरवाइजर रविंद्र कुमार साहू, अधिवक्ता बीके सरिता पांडे, अयोध्यापुरी पार्षद सरोज सांडेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु उपस्थित रहीं। सभी का यही कहना था कि पेड़ पौधों से हमें शीतलता मिलती है। सभी को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने चाहिए। पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को और साथ ही आसपास के वायुमंडल को भी पवित्र बनाने की आवश्यकता है। अब प्रकृति हमारे से कुछ नहीं चाह रही, खाली 10 मिनट के लिए हमारा समय लेकर के हमारे से कुछ लेना चाह रही है। तो हम सबका कर्तव्य है, और ये कार्य कौन कर रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पेड़ पौधों के माध्यम से ही पर्यावरण का संतुलन बनता है। और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो कितना महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधों के नीचे में हम लोग हैं और सूर्य की इतनी तपती गर्मी में भी कितनी हमको छाया दे रही है। तो ये सिद्ध होता है
कि पेड़ पौधों का प्रकृति के संतुलन में, इस पर्यावरण को बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हमारा आचार व्यवहार व्यवस्थित होता जाता है और हम तनाव मुक्त, प्रदूषण मुक्त जीवन को जीते हैं। इसी क्रम में सभी ने वृक्षारोपण कर अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की प्रतिज्ञा ली। वर्तमान अशांति के माहौल में अपनी सुरक्षा हम अपने विचार शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। मन से परमात्मा को याद करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम दिन भर की तनावपूर्ण परिस्थितियों से मुक्त रहने लगते हैं। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो बिलासपुर के तखतपुर स्थित सुख शांति भवन में आयोजित मेडिटेशन व मेडिसिन विषय पर नगरवासियों को संबोधित कर रहे थे। आगे बीके छाया ने बताया कि तनाव का मूल कारण है नकारात्मक सोच, जिससे अनेक प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, बीके ममता, पूर्व विधायक राजू, क्षेत्रीय नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। ज्यादा दिमाग में तनाव न पालने की जरूरत नहीं, और संतोषी सदा सुखी का जो मूल मंत्र पहले हमको मिला है, आपने कहा है कि आत्मा को ही शक्तिशाली बनाए, विचारों में कुविचार न आने पाए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में बिलासपुर के उसलापुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके नारायण ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के प्रयोग से हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, मन शांत रहने लगता है, जिससे जीवन में हर कर्म में सफलता मिलने लगती है। आगे बीके छाया, सीआरपीएफ की डिप्टी एसपी कलावती, समाज सेवी रूबी और बीके कविता ने भी विषय के तहत सभा को उद्बोधित किया। मेडिटेशन इन मेडिसिन है, बट आई थिंक मेडिटेशन इन मेडिसिन इट इज बियॉन्ड मेडिसिन। जहाँ मेडिसिन भी वर्क नहीं करता, वहाँ मेडिटेशन वर्क करता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए